Hello everyone, today I'm going to show you how you can upload marks for students of your class. So let's quickly jump into the application. So currently I have logged in from KV Dumka's account, and what you need to do is you need to click on inside KV exams, you have to click on marks entry. Today for this session I'm going to show you marks entry for class 9th. So let's say for periodic test 1 I want to upload the marks, so I'll click on exam marks. Once you click on exam marks, you will see all the subjects belong to that particular class. Okay, so let's say I want to upload marks for class 9th English. Okay, so for class 9th English I'm going to click on this button. Once you click on that button, you will get this section. So अभी के लिए I'm going to select section A and then click on search button. जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, एक इस तरह से पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपके 9th क्लास के सारे बच्चों के नाम होंगे यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, अब मार्क्स अपलोड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप मैनुअली एंटर कर लीजिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियड टेस्ट 1 का मैक्सिमम मार्क्स 40 है और इसका वेटेज 5 का है। तो जो भी बच्चे के मार्क्स हैं 39, 22, इस तरह से आप पहले तो मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। ओके, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका, जब ये आप ऐड कर देंगे तो गो और ऑल द वे बिलो एंड सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो आपको बस एब्सेंट बटन पे क्लिक करना है। अगर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल 9th में चॉइस होता है हिंदी और संस्कृत में, तो कुछ बच्चे हिंदी के लिए होंगे, कुछ बच्चे संस्कृत के लिए होंगे। तो जब आप हिंदी के मार्क्स अपलोड कर रहे होंगे तो जिन बच्चों के पास संस्कृत है उनको आप एज इट इज़ खाली छोड़ देंगे, आप उसके लिए वैल्यूज़ ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। जो दूसरा तरीका है हमें मार्क्स अपलोड करने का, वो ये है, यहाँ पे एक्सपोर्ट सैंपल पे क्लिक करेंगे तो एक ये फाइल डाउनलोड कर देगा, एक्सेल फाइल। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। इस तरह का एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपके क्लास के सारे बच्चे होंगे, उनका रोल नंबर होगा। और अभी रोल नंबर 0 आ रहा है बिकॉज हमारे सिस्टम को रोल नंबर नहीं पता है आपके बच्चों का, हमें नहीं मिला था डेटा में रोल नंबर। अदरवाइज़ यहाँ पे पीरियड टेस्ट 1 लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप सारे बच्चों के मार्क्स ऐड कर सकते हैं जितने भी आए होंगे इनमें, 20, 32, 36। लेट्स से मैंने इन 4 बच्चों के ऐड कर दिए। अगर आप बल्क अपलोड से कर रहे हैं और कोई बच्चा एब्सेंट है तो उस केस में आपको -1 ऐड करना पड़ेगा। -1 जब आप ऐड करेंगे तो उस बच्चे को सिस्टम एब्सेंटी की तरह डिक्लेयर करेगा। अब मान लीजिए मुझे इन सिर्फ 5 बच्चों के मार्क्स ऐड करने हैं, तो मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे। यहाँ से मैं करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक ऐसा विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको मार्क्स अपलोड करने वाला वो डालना होगा। मैं एक बार नाम फिर से देख लेता हूँ, क्या था हमारा नाम था सैम्पल फाइल 3। मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करके अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो सारे बच्चों के मार्क्स ऐड हो गए। अब मुझे देखना है कि ऐड हुए हैं कि नहीं। उसके लिए वापस हम लोग अब इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं, इस क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 4 बच्चों के मार्क्स जो हमने ऐड किए थे वो ऐड हो गए हैं। मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि ये वही मार्क्स है जो हमने अभी ऐड किए थे। मैं वापस से इसको एक्सेल में खोल लेता हूँ एक बार। ओके, अभी आप देखेंगे हमने अभिनव को 23 दिया था, अभिनव कुमार चौधरी को, अभिनव कुमार झा को 20, अभिषेक को 32, अमन को 36 और अनन्या को -1। अगर आप अब यूआई पे आएंगे वापस तो अभिषेक चौधरी को 23, अभिनव झा को 20, महतो को 32, अमन को 36 और अनन्या आनंद को हमने एब्सेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत ही सिंपल वे से डेटा पॉपुलेट हो जाता है। सो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं और आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ बच्चों के मार्क्स ऐड हो चुके हैं। ओके, अब अगर आप को और भी स्पेसिफिक देखना है तो आप स्टूडेंट डिटेल्स पे जाएंगे, अपना क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 9th A
और जैसे मैंने अभी कुछ बच्चों के मार्क्स ऐड किए थे, तो मैं उनका नाम यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। जैसे अमन राणा के लिए हमने मार्क्स ऐड किया था, राइट? तो अमन राणा के नाम पे जब मैं क्लिक करूँगा, एक नया विंडो खुल जाएगा और यहीं पे एक और ऑप्शन, एक बार मैं शीट भी देखता हूँ कि अमन राणा के लिए हमने कितने मार्क्स एलोकेट किए थे। हमने इनको 36 नंबर दिया था, अमन राणा जी को। सो अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेस्ट 1 के मार्क्स अमन राणा जी के ऐड हो चुके हैं। ओके, ये इसके पीरियोडिक टेस्ट 1 का कितना वेटेज है, कितना मैक्सिमम मार्क्स था और कितने मार्क्स उनको आए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके पास। तो इस तरह से बेसिकली आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक बच्चे का ऐसे भी देख सकते हैं। सारे मार्क्स आप ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड होते चले जाएंगे सारे मार्क्स। तो दैट इज़ हाउ यू कैन अपलोड मार्क्स। थैंक यू सो मच।